हमारी जिंदगी में हम ही सबसे बड़ी रुकावट बनते हैं, चाहे वो धीरज की कमी हो, मन मर्जी की आदत हो, जिद की तमन्ना हो, समझ का अभाव हो या ज्ञान की कमी हो। रुकावट हम ही होते हैं। अर्जुन ने श्री कृष्ण से पूछा, जहर क्या है? कृष्ण ने जवाब दिया, हर वह चीज जो जिंदगी में आवश्यकता से अधिक होती है वही जहर होता है। फिर चाहे वो ताकत हो, धन हो, भूख हो, लालच हो, अभिमान हो, आलस हो, महत्वाकांक्षा हो, प्रेम हो या घृणा हो। नहीं और हां, ये दो छोटे से शब्द हैं, लेकिन इनके लिए सबसे ज्यादा सोचना पड़ता है। हम जिंदगी में बहुत सी चीजों को खो देते हैं, नहीं जल्दबाजी में बोलने पर और हां, देरी से बोलने पर। प्रेम की धारा बहती है जिस दिल में, चर्चा उसकी होती है हर महफिल में। खुद से बहस करोगे तो सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे, और अगर दूसरों से करोगे तो कई सवाल और खड़े हो जाएंगे। जैसे घर के निर्माण में एक एक ईंट का महत्व होता है, वैसे ही चरित्र के निर्माण में भी एक एक विचार का महत्व होता है। इसीलिए अपने विचारों को शुद्ध बनाइए। फूलों को खिलने दो, मधुमक्खियां अपने आप उसके पास आ जाएंगी। चरित्रवान बनो, जगत अपने आप मुग्ध हो जाएगा। चरित्र एक वृक्ष है और प्रतिष्ठा, यश, सम्मान उसकी छाया। लेकिन विडंबना यह है कि वृक्ष का ध्यान बहुत कम लोग रखते हैं और छाया सबको चाहिए। मनुष्य की चाल धन से भी बदलती है और धर्म से भी बदलती है। जब धन संपन्न होता है तो अकड़ कर चलता है, और जब धर्म संपन्न होता है तो विनम्र होकर चलता है। गन्ने में जहां गांठ होती है वहां रस नहीं होता, और जहां रस होता है वहां गांठ नहीं होती। बस जीवन भी ऐसा ही है। यदि मन में किसी के लिए नफरत की गांठ होगी तो हमारा जीवन भी बिना रस का बन जाएगा। जीवन में रस बनाए रखना है तो नफरत की गांठ को निकालना ही होगा। किसी भी व्यक्ति से घृणा मत करो। घृणा करनी ही है तो अवगुणों से करो, व्यक्तियों से नहीं। इंसान का अपना क्या है? जन्म दूसरे ने दिया, नाम दूसरे ने रखा, शिक्षा दूसरे ने दी, रोजगार दूसरे ने दिया, इज्जत दूसरे ने दी। पहला और आखिरी स्नान भी दूसरे ही कराएंगे, श्मशान दूसरे ले जाएंगे, और मरने के बाद संपत्ति दूसरे बांट लेंगे। तो फिर इंसान घमंड किस बात का करता है? मनुष्य अपने अहंकार का त्याग करने से सबका प्रिय हो जाता है। मनुष्य को क्रोध का त्याग करने से शोक नहीं करना पड़ता। मनुष्य अपने अभिलाषा का त्याग कर अर्थवान हो जाता है, और लालच का त्याग कर मनुष्य सुखी हो जाता है। बटुए को कहां मालूम था कि पैसे उधार के हैं, वो तो बस फूला ही रहता है अपने गुमान में। ठीक हमारा भी यही हाल है। सांसें उस प्रभु की उधार दी गई है, पर न जाने गुमान किस बात का है। गलतफहमियां भी एक धीमा जहर है, जिससे इंसान मन ही मन घुटता रहता है और तनाव में आ जाता है। ये तनाव इंसान को भीतर ही भीतर खोखला करता रहता है। हमें चाहिए कि समय रहते दूसरों के साथ अपनी गलतफहमियां दूर कर लें। कोई एक बार गलती करे तो कोई बात नहीं, कोई दूसरी बार गलती करे तो होता है, इंसान है। लेकिन कोई बार बार गलती करे तो उनसे दूर रहें, क्योंकि फिर वो गलती नहीं, उसकी आदत बन जाती है। जीवन में की गई गलतियां हमेशा एक संदेश छोड़ जाती है। गलतियां ही सही मार्गदर्शन करती है। यदि आपने गलतियों से सबक लिया तो वो एक वरदान है, और यदि नजरअंदाज किया तो वो एक अभिशाप है। क्षमा कितनी खुशनसीब है, जिसे पाकर लोग अपनों को याद रखते हैं, और अहंकार कितना बदनसीब है, जिसे पाकर लोग अपनों को भूल जाते हैं। जो लोग दूसरों को अपनी खुशियों में शामिल करते हैं, खुशियां सबसे पहले उन्हीं के दरवाजे पर दस्तक देती है। असली खुशी तो हमारे मन के भीतर छुपी रहती है, जिसे हम धन और संपत्ति में ढूंढते हैं। जेब में क्यों रखते हो खुशियों के लम्हे? बांट दो इनको, ना गिरने का डर और ना चोरी का डर। फिर मिलेंगे दोस्तों अगली वीडियो के साथ।
तब तक के लिए अपना ख्याल रखना और हमेशा मुस्कुराते रहना।